हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का सेट नंबर फुल टेस्ट सेट नंबर 5। ठीक है, जो हम लोग 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और अगला नेक्स्ट देखेंगे 5 सेट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। उसका 3/4, 4/5, 1/6 और 1/2 और 6, 5/6 और 3/2 का सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने बोला गया है। तो नीचे जितना संख्या दिया है ना, जैसे कि संख्या है 4 है, 5 है, 2 है, 6 है और 2, इस सब का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। एलसीएम लीजिए, क्या 60 आएगा। 60 को क्या करेंगे? 3/4 इंटू 60, इस तरह का चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कितना है? 15, 15 15 4 60, तो 15 आया। 15 या 45, कितना आया? 45 इसमें आया। एक में ये 45 नंबर है। ठीक है, इसी करके चेक करेंगे हम लोग। तो 4/5 है, इसमें भी इंटू 60 करेंगे। इसमें कटाएंगे तो 12, 12 चले 48, इसमें 48 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1/2। 1/2 को भी लिखेंगे, 1/2 इंटू 60, इसमें कटेगा कितना आया? 30 आया। 30 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 5/6। तो 5/6 इंटू 60, ये कट गया 10, कितना आया? 50 आया। लिख देंगे। 3/2, 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे। 3/2 इंटू 60, कट गया 30 इंटू 90। इसमें से सबसे बड़ा क्या है? आपको क्या लग रहा है? 90 और सबसे छोटा 30। 90 किस में आएगा? 3/2 में। 3/2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, और 30, 30 1/2, 1/2, 1/2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है तीन, देखिए 3 संख्या है, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, दूसरा संख्या ना पहला का 3 गुना है। पहला यदि 1 होगा, इसका कितना होगा? 3 गुना होगा। और तीसरे की 2 गुना है। तीसरा संख्या क्या है? तीसरा यदि 1 होगा, उसका 2 गुना होगा। ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2, यहाँ पर 2 भी 2 हो जाएगा। ए बी सी का मान कितना आएगा? 2, 1 मिनट, 2:6:3। ठीक है, योग तीनों का योग कितना है? 55 दिया गया है। तो तीनों का जोड़ेंगे हम लोग, कितना आएगा? 11x। 11x का मान कितना है? 55 है। तो 1 का 5 है। ठीक है, इसमें 5 है, 1 का। तब सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है 6 है। तो 5 इंटू 6, तो इसमें कितना आएगा? 30 आएगा। क्या है? 30 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इसमें क्या बोला गया है? जब एक तार है ना, वर्गाकार को मोड़कर एक घेरे चार, इसके इसके घेरे क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल इतना बोला गया है। ठीक है, जैसे एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल बोला गया है 5,929 है। ठीक है, ए का मान कितना आएगा? ए का मान स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे तो 77 आएगा। ठीक है, ए का मान इतना आएगा, तो इसका परिमाप निकालने बोला गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप। ए फोर का, सॉरी, ए4 का मान कितना है? 4 इंटू 77। ए4 का मान 7×4 = 28, 28 का 8 मेरा 2, 28 और 29, 30, 30 आ गया। ठीक है, इसका मान इतना है, तो उसका वृत्त का भी समान है। एक वृत्त है, वृत्त का भी मान समान है। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr। ठीक है, तो पाई का जगह हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, ये हम लोग कटाएंगे 22/7 11 से, 22/7 या 11 से, जिससे भी कटा सकते हैं। तो 11 दूनी 11, 11 दूनी 22, 11 8 28। ठीक है, इसको 4 से कटाएंगे, 4 7 आर बराबर 7 इंटू, ये नीचे 7 है, ऊपर चले 7। ठीक है, नेक्स्ट, तो आर का मान कितना आएगा? 7 7 49, 7 7 49 आ गया। आर का मान 49 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बोला गया है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7।
आर का मान तो दिया गया है 949 इंटू 49, ठीक है। इसको कराएंगे साथ ही 49, इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, इसका आर का मान 22 इंटू 7 इंटू 49, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, कितना आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन में चेक करेंगे 7546 है ऑप्शन नंबर ए नंबर में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, देखिए 4 मैन और 6 वोमेन है, वोमेन को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिख सकते हैं, मैन को एम लिख देंगे। कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में 8 लिख दिया, बराबर 3 पुरुष, पुरुष मतलब मैन प्लस 7 वोमेन कितना दिन में लिख सकता है, 10 दिन में 10। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, 2 4 2 5 6, ठीक है। 16 एम प्लस 24 वोमेन आ गया, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, 5 या 15 मैन प्लस 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 वोमेन, ठीक है। 15 मैन है, इस साइड आएगा तो कितना आएगा, एक आएगा मैन का, एक मैन, ये 24 वोमेन इस साइड आएगा तो 11 वोमेन हम बच जाएगा, 11 वोमेन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मैन, देखिए मैन और वोमेन का क्षमता कितना है, 1:1/11 है, ये हम लोग अनुपात में भी लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते, बटे में लिख दिए। इसके बाद 25 महिला कितने दिन में कार्य करेंगे, 25, इसको किसी एक में बैठा देंगे हम लोग, एफिशिएंसी है ना क्षमता। तो यहाँ पर 4 मैन है तो 4 का 4 ही लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 11 वोमेन है, वोमेन की क्षमता 11 है, 11 छक 66, 1 मिनट यहाँ पर कुछ गलती है, 1 मिनट, जी है यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है, ठीक है। इसको हम गलत लिख दिए हैं, जैसे 11/1 होना चाहिए था, ये 11 ये नीचे आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, थोड़ा सा गलती था। मैन का छपना क्या है, 11, 11 4 44, 11 44 प्लस वोमेन का कितना है, एक एक इंटू 6 कितना, 6 ब्रैकेट कर दिए, और वोमेन कितना है, 8 दिन में 8 लिख दिए, ठीक है, बराबर 25 दिन में कर सकता है। वोमेन का क्षमता कितना है, एक इंटू एक, कितना दिन में, डी दिन में कर सकता है, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 46, देखिए 46 अच्छा कितना होता है, 50 इंटू 8 बराबर 25 इंटू डी, तो 25 कट गया, तो डी बराबर 8 दूनी 16, 16 आ गया। ऑप्शन है, जी है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया देखते हैं। देखिए 38 रुपये प्रति किलो और 30 रुपये प्रति किलो चीनी खरीदा और उसको मिला मिक्स कर दिया, दोनों को 35.2 रुपये किलो मिक्स करके बेच दिया, तो इसमें कितना 10% का लाभ हुआ, कितना 10%, तो 10% का लाभ हमने 110, 110 का मान कितना है 35.2, 35.2 है ना, तो इसका 100% का मान कितना आएगा, तो 35, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, 0.2 इंटू 100, ये पॉइंट उड़ गया नीचे, जीरो, इसके जीरो, जीरो कट गया, 11 से 11 तिया 11 दूनी, ठीक है, 100% का मान कितना आया, 32 आया, 32 आएगा 100% का मान। तो हम लोग चीनी कितना में खरीदे, 38 रुपये में और 33 रुपये में खरीदे थे, ठीक है। तो 32 माइनस 30 रुपये में खरीदे थे, ठीक है, और इसमें 38 माइनस करेंगे 32, ठीक है, कितना आएगा, 32 में 30 जाएगा, कितना आएगा 2/6, इसको इसको कटाएंगे, 1:3, तो 1:3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी संख्या, देखिए ये भी इजी है, किसी संख्या एक्स है, एक्स मान लीजिए, एक्स का कितना है 3/5, 5 है 6 9, ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो एक्स का मान कितना है, 3×5 = 15 का 5 है तुम्हारी 10 और 1 11 है, 11 है, इसका कितना 9% बोला, 9% मान बोला गया, 9 लिखेंगे, 1 मिनट फिर से इसको इंटू करें, 115 इंटू 9 करेंगे क्या, 15
9 5 45, 45 का 5 हमारा 4, 9 4 13 13 का 3 हमारा 1, 9 और 1 10, दो को जीरो, दो जीरो के बाद पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 10.32 ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु भुजा की अनुपात दिया गया है। भुजा का अनुपात कितना है, 5:6 है। ठीक है, इसमें भुजा की संख्या निकालने वाले, इसको संख्या निकालें, इसको इंटू करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, इससे भी 2 से इंटू करेंगे, इससे भी 2 से, कितना है 10:10:12 आते ऑप्शन में है, ऑप्शन में यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको गुणनफल में बोला है। ठीक है, देखिए इसको, इसका गुणनफल कितना होगा, 2 इंटू 2, एलसीएम करेंगे ना तो गुणनफल एलसीएम के थ्रू से भी निकाल सकते, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 का पावर कितना है 2, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं, इंटू 3 का पावर कितना है 3, 5 का पावर कितना है 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, कभी भी हम लोग देखिए सम गुणनफल की संख्या निकालने बोले या तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, P इंटू क्यू प्लस 1, फिर इंटू क्यू के बाद R प्लस 1, इस तरह करके जाएंगे। ठीक है, तो P का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 का पावर 2 है ना, वो वाला है P का मान 2 इंटू क्यू का मान क्या है 3, 3 का पावर 3 है ना, 3 वाला है 3, 3 अरे 4, 4 इंटू R का मान क्या है 5 का पावर क्या है, इसमें 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 अरे 2, ये वाला 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 8 दूनी 16, यही आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है। क्या बोलेगा, 1200 रुपये है, देखिए 1200 रुपये है। ठीक है, 30% और 40% दो क्रम से छूट दिया है, दो लगातार छूट दिया जाता है। 30% तो 70 इंटू 60, ये जीरो कट गया, वो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। ठीक है, इसमें क्या आएगा 12 इंटू 7 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने कितना, 12 84 इंटू 6, जो 24 के 4 मेरा 2 48 49 50, मैंने ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 504। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 25,000 रुपये है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। 25,000 रुपये है ना, 3 वर्ष के वृक्ष, 3 वर्ष में आर निकालने वाला सीआई और एसआई का अंतर कितना है दिया गया है। इसका फॉर्मूला ही होता है सीआई का अंतर में, देखिए डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल आर स्क्वायर, रुकिए आर स्क्वायर नहीं होगा 100, आर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये इसमें इंटू है। ठीक, तो डिफरेंस कितना बोला गया है हम लोग को, 7, देखिए डिफरेंस कितना है 775, प्रिंसिपल कितना 25,000, 25,000 है। आर का मान तो पता नहीं, इसलिए आर को इसी तरह लिखेंगे, आर 100 का स्क्वायर कितना हुआ 10,000। ठीक है, इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है, इसको आप कटाएंगे, देखिए इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो कट गया। ठीक है, ये 25 कट गया, तो 25 तिया 25 एक 25। ठीक है, ये जीरो 31, ये 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, था 3 जीरो 31,000 हो गया। ठीक है, इसका आर स्क्वायर है प्लस आर। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन में तोड़ेंगे, आर का क्यूब प्लस आर स्क्वायर 300, ये इधर आ जाएगा 31,000 बराबर 0 0। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें आर का मान आ जाएगा कितना 10%, यही आंसर है 10%। नहीं, फिर इसमें क्या बोला गया,
मूलधन मूलधन 25,000, उसको दुगुना कर दिया है तो 25 से 50,000 कर देंगे। और रेट कितना है 10%, तो 10% के क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 10% है ना, 10% को 50% वृद्धि किया जाए और 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालना बोला है, इसमें 2 वर्ष में बोला गया, तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस निकालना है 2 वर्ष का। आप पी कितना 25,000, उसको दोगुना करने बोला है तो 50,000 हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें 50,000 लिखेंगे इंटू पी 10, देखिए 10 है, 10 का कितना है 50% अधिक हो जाता है, तो 3/2, ये दो कटने के 5, ये कितना है 15, 15 ठीक है, तो इसमें 15 इंटू 15 आ जाएगा, बढ़कर कितना हो गया था 15% हो गया। इसमें 15 × 15/100 R² बटे 100 का स्क्वायर होगा ना, यही होगा। इसको हम लोग फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंस निकल गया, ये 4 जीरो कट गया, तो 5 × 25 का 15 का 225 होगा। फिर से इसको करेंगे, 5 × 25 = 5 है तुम्हारा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 को 2 तुम्हारा 1, 10 और 1 11, 1125 आंसर है, जी है आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या बोलेगा। 50 और 7 के बीच 6 से विभाजित, 6 से विभाजित मतलब 6 का डिविजन जितना है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चारे 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, ये 6 से सब डिविजन, लेकिन 50 से अधिक नहीं, 50 तक ही होगा, ये 48 तक होगा, 48 से अधिक करेंगे 54 आ जाएगा, तो 54 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, औसत निकालें तो कितना संख्या है 7 है, 7 कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा इसमें प्लस करेंगे 210/7, इसको कितना है 30, कितना है 30। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 और 45 के बीच अभाज्य संख्या बोला गया है, इसमें 10 और 45 का अभाज्य संख्या कितना होगा 11 होगा 13 होगा, 14 15 16 17 होगा, 18 19 19 होगा, 19 के बाद 20 21 22 23 है, इसका बाद 29 है, सॉरी इसमें गलती है, 29 29, इसके बाद 31 37 41 और 43, इस सब का एवरेज निकालेंगे। फिर कितना संख्या 2 4 6 8 9 10, 10 संख्या है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको प्लस करके कितना आएगा, प्लस किए तो 200 इतना बटे इतना आया, कितना आया 26.4, इसको 26.4 को 30 से माइनस कर देंगे, 30 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 - 4 तो आया 3.6, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं x² प्लस x1/x² का मान निकालने बोला गया है, इसको क्या करेंगे 5x माइनस, इसमें 2 है, ये x है, फिर ये x आएगा, तो इसमें x कट जाएगा, तो इसमें क्या है हम लोग डायरेक्ट -1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 5/x। ठीक है, सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको 5 है ना, तो 5 से भाग दे देंगे, इसमें 5 इसमें 5, ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, कितना आया x आया। ठीक है, ये x इधर आएगा तो -1/x आएगा, ये इधर चले माइनस, तो 2/5 प्लस में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको स्क्वायर करने बोला गया है, इसका फॉर्मूला है, तो इसका स्क्वायर A² + B² का फॉर्मूला ही होता है, देखिए 2/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस माइनस है तो इसमें प्लस लेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 4/25 प्लस, इसमें कितना है 2, तो 25 दूनी 50, 50 और 4 54, 54/25, यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 54/25। नेक्स्ट देखते हैं, एक पाइप, देखिए एक पाइप कितना है 36
मिनट में भर सकता है, अभी 45 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो 9 9 चारे 9 पच्चे, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इससे एलसीएम लेंगे तो इसमें आएगा 180। एक मिनट, 180 आएगा। तो आधी टैंकी को, आधी मतलब 1/8 इतना क्षमता से भर सकता है 5 एक क्षमता खाली कर सकता है, लेकिन दोनों एक साथ काम कर रहा है ना, इसलिए एक साथ काम कर इंटू 1 लिखेंगे। ठीक है, इसको इसको कटाएंगे, फिर दो दो 90, आंसर आएगा 90 मिनट है। ठीक है, 90 मिनट है, लेकिन इसमें बोला गया घंटा में निकालने, घंटा में निकालने के लिए 90 मिनट को हम लोग 90 मिनट बटे 60 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कहते हैं। तो एक घंटा बराबर कितना, एक घंटा में 60 मिनट होता, 60 मिनट और आधा घंटा का 30 मिनट, आधा घंटा का 30 मिनट, तो 5 लिख सकते हैं। तो 1/5 हम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो आप लोग भी समझ में आएगा, देख लीजिए। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए इसमें बोला क्या गया है, एक ऊंचाई इतना है, ठीक है, शंकु है, एक शंकु है। ठीक है, उसका व्यास दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर, आर कितना होगा 10, और हाइट कितना है 22। ठीक है, तो उस पूरा निर्वात ठोस की आयतन निकालने वाला है, इसका मैंने शंकु का भी आयतन निकालने वाला, और अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का भी आयतन निकालने बोला गया है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या करेंगे, वृत्त का है ना, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन कितना, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए इसको इसको 1/3 22/7, आर का मान कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है 22 है, यहाँ पर 22 लिखेंगे हम लोग, प्लस करेंगे 2/3 इंटू 22/7, आर का मान तो दिया है, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। ठीक है, इसको अब कटाएंगे हम लोग, किसी से कटेगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21। देखिए क्या लिखे 21 इसको 22 इंटू 22 कितना है 484, 3 को 0 2 को 0 2 को 0, इसमें 7 या 21 प्लस 21 लिख सकते हैं इसको, 44 000 000 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे 21, भिन्न का जोड़ बनाएंगे 21 प्लस करेंगे 9। ठीक है, इसको कटाएंगे कितना है 4400 रुपये। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं खुद से, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 7 और 11 से विभाजित क्रमशः शेष मैंने 7 और 11 से विभाजित होने क्रमशः 3 और 7 शेष देने वाली न्यूनतम संख्या है। ये ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए 7 से डिवाइड 80 को करेंगे तो होगा नहीं, इससे करेंगे तो ये ऑप्शन में यही करेक्ट आंसर है, यही हो सकता है। ऑप्शन में देख सकते हैं, या इससे भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए बाय प्रोसेस से भी बनाएंगे। इसका इसका एलसीएम लेंगे कितना है 77। ठीक है, कितना है 77, इसका इससे एलसीएम लेंगे तो, और आगे देखेंगे हम लोग। देखिए 7 है, 7 में माइनस करेंगे 3 तो कितना आएगा 4 आएगा। जी हाँ, इसमें 11 में हम लोग 7 कितना आएगा 4 आएगा। ये यदि ये भी 4 इसमें माइनस करेंगे, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 हम लोग माइनस करेंगे कितना आएगा 3 4 7, यही करेक्ट, इससे भी हम लोग बना सकते हैं बाई ऑप्शन मेथड, या ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, ये वाला हम बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए समबाहु के आंतरिक कोण और बाहरी कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है। देखिए और इसका अंतर बोला गया है, और योग कितना होता है, जैसे जैसे कि आंतरिक कोण को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और बाहरी कोण को वाई। ठीक है, तो एक्स, देखिए इसका योग कितना है, एक्स प्लस वाई का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। प्लस इसका अंतर बोला गया है, एक्स माइनस वाई का अंतर में कितना बोला गया, 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री लिखा है ना, जी हाँ, इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे, ये कट गया, 2x बराबर 2 1 120, एक्स का मान कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, इस बोला क्या, एक समबाहु एक क्या है, बाहु एक क्या कोण क्या है, मैंने षष्टभुज अष्टभुज क्या है उसको निकालने वाला, बहुत संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखिए देखिए बहु भुज का संख्या की निकालेंगे ना, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे निकाल, 360 डिग्री बटे बाहरी कोण कितना है, बाहरी कोण का हमको तो पता नहीं है, एक मिनट, बाहरी कोण एक्स 60 डिग्री, एक मिनट, एक कुछ एरर है यहाँ पर, हम लोग गलती कर चुके हैं। देखिए एक्स एस 2x1 है, इसको हम लोग प्लस करेंगे, कितना है, एक 0 14 के 4 एक में 2, ये आएगा। ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो एक इतना आएगा। ठीक है, तो y का मान आएगा 60 आ जाएगा। तो बाहरी कोण का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 लिखेंगे, इसको इसको कटाएंगे अब, इससे इसे कितना है 6, 6 आ गया, तो षष्टभुज है, कितना है, क्या है षष्टभुज, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। 6 संख्या के कितना है षष्टभुज का आया, तो 6 आ जाएगा। तो बहुभुज की संख्या निकालें 360 डिग्री बटे क्या, बाहरी कोण निकालेंगे तभी बहुभुज की संख्या निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी तो बन गया। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है, देखिए 16 और 17, इसमें बस प्लस करना है, बहुत इजी है। 16 17, देखिए 16 17 ये है, 16 17 और 18 19, 18 19 ये है। ठीक है, 18 19 कितना, वाणिज्य मैंने कॉमर्स की योग निकालने बोला है, कॉमर्स कितना है, कॉमर्स में बोला गया 1050, इसमें कुछ बोला है 1335। तो इसमें आएगा 5 8 10 20 23। ठीक है, इसका आ गया योग निकाले, अब विज्ञान का योग निकालने बोला गया है। चलिए देखते हैं, 15 16, 15 16 निकालने वाला, 15 16 ये वाला है, और 19 20 ये वाला है, तो कितना है, ये है, और 1475, 10 का 0 9, 10 का 0 4 5 2। ठीक है, इसमें से अनुपात निकालने वाला, अनुपात निकालने वाला है, हम लोग कटाएंगे अब इसको, किसमें आएगा देखते हैं, कुछ गलती नहीं ना है, विज्ञान, गलती है, हम लोग इसमें किसका निकाले, कॉमर्स का निकाल दिए हैं, ये कॉमर्स का निकल गया है, इसमें भी कॉमर्स का निकल गया है। ठीक है, इसको ये वाला तो ठीक लिए थे। ठीक है, इसमें 1240 है, 5 6 3 2, ये करेक्ट है। ठीक है, इसको हम अनुपात में निकालने वाले, ये अनुपात में है, तो 5 से कटाएंगे, जी हाँ देखेंगे ट्राई करके, 5 4 20, 3 आया, 5 7 35, 36 37 38 3 है, 5 7 35। ठीक है, इसमें भी 5 से कराएंगे, 5 4 20। ठीक है, 5 7 35, 1 5 3 15, ये ऑप्शन है 477 है, नहीं आ रहा, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, 3 2 से तो नहीं आएगा,
एक मिनट, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ एरर है इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, जिसे 3 5 20 2, ठीक है, इसमें 25 आ जाएगा, 5 या 15, ठीक है। फिर से हम लोग 3 से करेंगे, 3 एके 3, 3 5 15, 2 3 9 27, ठीक है। फिर 3 एके 3, 3 5 15, 3 एके 3, एक मिनट, 3 5 15 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए 159 अनुपात 151। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें शुद्धता बोला गया है, ए बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें यह पाया गया कि 25% अशुद्ध है। कितना है? 25% दूध अशुद्ध है, तो 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। 25% का मान होता है 1/4, ठीक है। इसमें हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 में से हम लोग क्या है, 4 कितना है, 25% अशुद्ध है ना, तो 25% देखिए यहाँ पर लिखते हैं अशुद्ध, अशुद्ध अनुपात शुद्ध, ठीक है। तो शुद्ध कितना है, 3 है, अशुद्ध कितना है, 1, ठीक है। नेक्स्ट कितना बोलेगा, 10% ने दूध में शुद्ध मिलाने, कितना शुद्ध दूध मिलाए जाए ताकि 10% कम, मिलावट का 10% कम है, 10% का एक मान कितना होता है, 10%, तो 9 शुद्ध हो जाएगा और 1 अशुद्ध होना चाहिए। कितना अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। इसमें कितना बोला है, 4 है, 4 का अनुपात कितना है, 80% था, तो 1 का 4 दूनी, ठीक है, 20 आया, 1 का अनुपात 6, कितना होगा, 6 इंटू 120, ये करेक्ट आंसर होगा। 120 है जी, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें त्रिभुज बोला गया है, त्रिभुज एबीसी समांतर है। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज है ए बी सी है, ठीक है। इसमें बी सी समांतर है किसका, क्यू पी, पी क्यू को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इसमें यदि ए बी बराबर 6 पी बी है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए बी पी बी है, तो पी बी, छः बटे एक आ गया, ए बी का मान कितना है, 6 है। देखिए यहाँ से, एक मिनट, ए बी का इसका मान 1 है, इसका मान 5 है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ पर 6 है, ठीक है। इस तो हम लोग को किसका मान है, पी क्यू और बी सी का मान निकालने बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर, ए पी बटे ए बी, ए क्यू बटे ए सी, पी क्यू बटे बी सी। ए पी का मान कितना है, देखिए ए पी लिखे, इसके बाद ए बी का लिख दिए, ए क्यू लिखे, ए सी लिख दिए, इसका मान पी क्यू बटे पी बी सी। तो इसका मान कितना दिया गया, ए बी का 1, इसका मान कितना है, 6। ये तो अभी नहीं चाहिए हम लोग को, इस ये वाला चाहिए, तो ये वाला देखेंगे इसका मान कितना है, आ जाएगा पी बट बी सी, कितना आएगा, 1, ए बी, एक मिनट, ये कहीं टोटल में 6 आ रहा है, पी बी का मान 1 है ना, एक मिनट, इसमें इसका मान 1 है, इसका मान 5 होना चाहिए, इसका मान 5 होना चाहिए, तो इसका मान यहाँ पर भी 5 होगा। इसमें ऑप्शन क्या ले, पी क्यू, पी क्यू का मान 5/6, ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ गलत हो जाए इसलिए ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा था, आंसर तो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बोला क्या गया इसमें,
एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन है, इसका आधार की त्रिज्या है, देखिए जैसे आधार का त्रिज्या है, ये बेलन है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। इसका विक्रय पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, विक्रय पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। इसका आयतन निकालने बोला गया है, तो विक्रय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH कितना दिया गया है, 440, 440, तो 2 × 22/7, R का मान तो दिया है कितना 7, H का मान दिया है नहीं, H का निकालना है, ठीक है। ये सात कट गया, ये 22 दूनी 24, 22 दूनी 44 कट गया, इसका H का मान कितना आया 10। इसका वॉल्यूम निकालने बोला गया है, ठीक है। वॉल्यूम का मान होता है πr²H, ठीक है। तो 22/7, R का मान आ गया, R का मान दिया गया है 7 × 7 × H का मान है 10। ये 7 कट गया, देखिए ये 7 कट गया, कितने 7 दूनी 14, 14 का 4 में 14 और 1 15, ये 0 1 0 बचा, तो 1540, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में क्रिकेट स्टेडियम है ना 2012 में क्रिकेट स्टेडियम के औसत उपस्थित 15% वृद्धि हो गई, मतलब 15% वृद्धि हो गया है, क्या है पहले कम था, अब वृद्धि हो गया। तो इसमें बोला गया 2000 2160 अधिक व्यक्ति मैच देखने हैं, 2160 अधिक दे, तो 15% वृद्धि हुआ तब ना, 15% का मान है 2160 रुपये, ठीक है, 21 रुपये ने व्यक्ति है, तो 11 में कितना था, 100% का मान निकालेंगे, 100% कितना था, 15% वृद्धि, 15% वृद्धि का मान इतना दिया गया है, 15/, चलिए 15 से काटते हैं, 15 के 15, 3, 1 मिनट काटते हैं इस, चलिए ये ले कट गए, 144 आया, 144, ये 2 0 दोगे तो 100, देखिए ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, 14,400 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला क्या गया है, एक ट्रेन इतना मीटर लंबा है, प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार कर देता है, कितना सेकंड में पार है, 50 सेकंड में, मात्र 50 सेकंड में पार है। देखिए प्लेटफार्म की लंबाई दिया गया है कितना 600, तो ट्रेन का भी लंबाई होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग प्लस कर दिए, कितना सेकंड में पार करता है 50 सेकंड में, 50 लिख दिए, बराबर लिखेंगे। दूसरी ट्रेन 90 मिनट, दूसरी ट्रेन, दूसरा क्या है 90 मीटर प्लेटफार्म को इतना 60 सेकंड में पार करता है, 90 मिनट, तो 90 लिख देंगे, ट्रेन का लंबाई लिख दें 60 सेकंड में पार कर देता है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई तो दिया गया है, क्या है एक्स है, तो एक्स का ही मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसको एक्स का मान निकालेंगे, ये 0 1 कट गया, ये भी 1 कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 36 प्लस 6x, ये नम 5 नम 45, 0 प्लस 5x, ठीक है। ये इधर का जाए तो x आया, ये 3600 इधर चला गया तो 900, x का मान कितना है 900 मीटर है, जी हाँ, x का मान 900 मीटर है, ऑप्शन में ये भी, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ये वाला कौन सा करेक्ट है, तो लंबाई तो निकल गया है, स्पीड निकालने वाला है, तो स्पीड स्पीड भी हम लोग निकाल देंगे, तो किसी एक में बैठा देंगे 900 को, किसी एक में 9 दूनी 18, इसमें भी बैठा देता है, तो 900 इसमें 900, 900 900 1800 हो गया, कितना स्पीड है, कितना सेकंड में, इतने 6 के 6 6 18,
7 18 तो 30 मीटर पर सेकेंड में आया, तो इसको घंटा में निकालने बोला गया। फिर इसमें घंटा को घंटा निकालने के लिए हमें को क्या करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकेंड है, घंटा 18 बटे, देखिए 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के 5 के 5 छक 8 पंचे 90, 8 छक 108, 8 छक 108, इस क्या आया आंसर 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए मूलधन कितना है, 800 रुपये है, X% वार्षिक वृद्धि हो गया, तो 4 वर्ष में इतना हो जाता है। 4 वर्ष में कितना होता है, 100, 1 मिनट 94 192, देखिए 4 वर्ष में इतना बढ़ गया। तो मूलधन कितना है, 800 रुपये है, 800 रुपये मूलधन है। पी आर का मान तो नहीं पता, आर लिख दी, 4 वर्ष लिख दी। आर का पहले मान निकालेंगे, ये जीरो कट गया, ये 8 का 16, 8 4 32, 4 4 छक 24, ठीक है। तो आर का मान निकल गया 6%, आर में 6% प्लस 5, मूलधन वही रहेगा। देखिए यदि ब्याज दर x प्लस 5% हो जाए तो वर्ष मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन ब्याज दर भी इतना बढ़ा है तो वर्ष इतना ही रहेगा। मूलधन वही मूलधन कितनी हो जाएगी, वही मूलधन कितना, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये बोला गया है। देखिए पी तो 8, पी आर का मान 6 है, 6 5 11 आ गया, क्योंकि प्लस है, इंटू 4% बराबर, ये जीरो कट गया, 11 8 88, 88 इंटू 4, 8 4 32, 32 का 2 हाथ मेरा 3, 32 33 34 35, 35 वही मूलधन है, तो इसलिए 800 को 2 5 11 1152, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसको प्लस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यही है, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक व्यक्ति अपने घर से इतना किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर के घंटा से जाता है, कहाँ, ऑफिस जाता है, ऑफिस से फिर से वापस आता है 6 किलोमीटर पर घंटा वापस लौटता है। यदि उसको आने आ जाने में कितना टोटल समय इतना लगा, तो इसका फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस बटे दूरी बटे चाल, चाल कितना है 4, फिर जाता है फिर आता है, तो प्लस करेंगे, डिस्टेंस जाता है कितना 2, इक्वल टू कितना कितना समय लगा इसको टोटल में 6 घंटा, तो 6 लिख देंगे। यदि मिनट में बोलता है मिनट बटे 60 करते हैं, इसमें मिनट नहीं घंटा में बोला है, तो घंटा ही ठीक है। ठीक है, बटे 4, इसमें कितना है 2D प्लस 1 मिनट, 2D तो नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर D प्लस 2D इक्वल टू 6, तो 3D इक्वल टू 6, ये 3 कट गया, तो इसमें 2 आएगा, तो D का मान 8, तो दूरी कितना है 8 किलोमीटर, कितना है 8 किलोमीटर, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम लियो रेलवे एग्जाम है उसको फॉलो कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।